आज दिनांक 8 जून 2021 दिन मंगलवार को हिंदुस्तान के पटना संस्करण का एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5 बजे आकर राष्ट्र को संबोधित किया, यानी कि एक संबोधन दिया जिसमें देश में मुफ्त टीका देने की व्यवस्था है, यानी वैक्सीनेशन अब फ्री होगा 18 से 44 साल के उम्र के लोगों में भी। उन्होंने यह संबोधन में 21 जून के बाद से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा। 21 जून को योगा दिवस होता है और ये राज्य को 25% टीका अब सरकार खुद खरीद करके देगी। 75% पैसा जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 25% ही किसी पर्सन को प्राइवेट हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करवाता है तो उसे मात्र 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में देने होंगे। आपको बता दें कि अभी तक के जो टीका लगा उसमें 50% काम केंद्र सरकार का था, 25% राज्य सरकार का और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स का था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना का दूसरा लहर से लड़ाई अभी जारी है, इसलिए सतर्क रहें और किसी अफवाह में ना आए। हर कोई टीका लगवाएं। प्रबुद्धजन आम लोगों के टीकाकरण की अपील करें। विपक्ष को भी निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मांग पर उन्हें 1 मई से टीका का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन वो विफल हुए हैं और केंद्र पर आरोप लगाते रहे हैं। और साथ ही साथ वैज्ञानिकों का तारीफ किए हैं और उन्होंने कहा है कि 1 साल में 1-2 टीके और लॉन्च कर दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने इस फैसले का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। अगला समाचार बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के जो जितने नियोजित शिक्षक थे, लगभग 4.25 लाख शिक्षक जो ट्रांसफर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसफर के लिए परेशान थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है और उनके मनपसंद जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही साथ यह जो है सुविधा का लाभ शिक्षक एवं शिक्षिकाएं ले पाएंगे जिनके प्रमाण पत्र निगरानी ब्यूरो या विभाग को सक्षम जांच में सही पाया जाए। इसके लिए जो वेब पोर्टल है उससे सारा हो जाएगा। ये प्रोबेबली और महिला और दिव्यांग शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये बता दें आपको कि वैसे शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन जिनकी सेवा 3 वर्ष या उससे अधिक होगी वे ही आवेदन कर सकेंगे। अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन अथवा निलंबित आवेदन पत्र पर नहीं होगा और 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त जिनके प्रमाण पत्र निगरानी विभाग द्वारा जांच में सही पाए जाएंगे वही आवेदन कर पाएंगे। पे जो पाबंदी अभी लगा हुआ है उस पर आज फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में चौथा लॉकडाउन 1 जून से 8 जून तक के लगाया गया था और आज 8 जून को यह फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, यानी कि लॉकडाउन 5 को लेकर के आदेश जारी आज किया जा सकता है। लॉकडाउन 5 में कई तरह की छूट मिलने की उम्मीद है, जैसे दुकान वगैरह है उन जो अभी 2 बजे तक खुल रहा है उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने यह घोषणा किया है कि बाढ़ राहत और बचाव कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उसका टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर की तरह होगा, यानी कि उन लोगों को 100% टीकाकरण का जिम्मेदारी सरकार लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक रसोई राहत शिविर में काम करने वाले लोग विभिन्न विभाग में बाढ़ एवं राहत एवं कार्य करने वाले सभी लोगों को टीका अवश्य कराया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के थ्रू दी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और जिसमें सभी डीएम और एसपी मौजूद थे। आज वर्ल्ड ओशन डे है, विश्व महासागर दिवस, और सिर्फ जल जीवन में रहने वाले बड़े जानवर ही नहीं, छोटे जानवर भी
पानी के पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। आप लोग भी आसपास के पानी को बचाएं। जरूरी नहीं है कि ओशियन डे में ओशियन को ही यानी महासागर को ही पानी हर डे बचाएं आप लोग। बिहार में 12 तारीख को मानसून का आगमन हो जाएगा और पहली बारिश 12 तारीख को संभावित है। इस बार 1-2 दिन पहले ही मानसून बिहार में आ जाएगा। पूर्वानुमान यह था कि सूबे में यानी बिहार में पहली बारिश पूर्णिया में 13 जून को होगी, लेकिन पहली बारिश 12 को हो सकती है, 12 तारीख को हो सकती है और लगभग 16 तारीख तक पटना होते हुए गया भी पहुंच जाएगी। बागडोगरा में 3 दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका है। बागडोगरा आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और ये दूसरे पेज का एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि 15 तारीख को राज्य में पंचायत और ग्राम कचहरी का जो पद है वो भंग हो जाएगा। यानी कि अभी जो पंचायत का इलेक्शन होने वाला था वो कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि पंचायत और ग्राम कचहरी जो निर्वाचित पूर्व में थे वही इन पदों पर रहेंगे, लेकिन वो पद भंग हो जाएगा और उनको इस नाम से नहीं जाना जाएगा। उनको 16 जून से बतौर परामर्शी समिति अध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करेंगे। 16 जून से मुखिया और जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उसका सिर्फ नाम बदल जाएगा और इस पैंडेमिक टाइम में वो काम वही करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में पंचायती राज संस्था है जिसमें 38 जिला परिषद है, 534 पंचायत समिति है और 8,386 ग्राम पंचायत है। वहीं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 275 नया पद का वैकेंसी निकला है, इसका मंजूरी दे दिया गया है और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग अपर सचिव कौशल किशोर के द्वारा बताया गया है कि जो पद होगा उसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, गायनी ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, एनेस्थियोलॉजी और इत्यादि पदों पे भर्ती लिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है जो कैंसर से रिलेटेड स्टडी होता है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं कैंसर से रिलेटेड उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ गैर शैक्षणिक पदों में नर्सिंग अधीक्षक, ऑटो टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और 36 अदर फैकल्टी को नियुक्त करने का मंजूरी दिया गया है। बिहार में बढ़ते ब्लैक फंगस के कारण इंजेक्शन का अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। जो इसका इंजेक्शन होता है एम्फोटेरिसिन बी, उसका अवेलेबिलिटी नहीं है, बिहार में बहुत कम मिल रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी का जरूरत 1/4 ही मिल रहा है, यानी कि किसी को 4 का जरूरत है तो उसको मात्र 1 इंजेक्शन मिल पा रहा है। डॉक्टर ने एक टैबलेट जिसका नाम पोसाकोनाजोल है वो भी इसके लिए सहयोगी बताया है ब्लैक फंगस में। एम्फोटेरिसिन बी की कमी को पूरा करने के लिए एक टैबलेट पोसाकोनाजोल नाम का एक टैबलेट भी आ गया है बाजार में, जो मरीजों को दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको एम्फोटेरिसिन बी जैसा इफेक्टिव नहीं है। साथ ही साथ बिहार के पटना में ब्लैक फंगस से 14 मरीज नया आए हैं और कल 1 की मौत हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने एक नोटिफिकेशन में RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 और मल्टीपर्पस जिसको क्लर्क बोलते हैं उसका वैकेंसी निकाला है CRP RRB 10 के रूप में। इसका डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन उम्मीदवार जो है कैंडिडेट 8 जून से 28 जून तक के फॉर्म भर सकते हैं। और PET पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण जिनको जरूरत है उनको जुलाई 19 से जुलाई 25 के बीच में दिया जा सकता है।
प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त में होगा, जिसका रिजल्ट 2021 सितंबर तक आएगा, और मेंस का एग्जाम सितंबर-अक्टूबर 2021 में होगा। सीबीएसई क्लास 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में एक नया अपडेट है कि यह एग्जाम 28 जून तक बढ़ा दिया गया है। अभी प्रेजेंट में कोरोना वायरस को लेकर के 12th का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, और उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि किसी कैंडिडेट को स्कूल जाके इसका परीक्षा नहीं देना होगा, और अभी 28 जून तक के इसे बढ़ा दिया गया है। वाइवा के समय बच्चा को फोटो लाना होगा और उसका रिकॉर्डिंग भी करना होगा। थोक महंगाई का गन्ना का जो बेस ईयर है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2011-12 अभी चल रहा है। इसको बदलकर बेस ईयर 2017-18 किया जाना है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र की कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें जो अभी प्रेजेंट में 692 उत्पाद हैं उसको बढ़ा करके 1196 किया जाने की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 692 से बढ़ाकर 1196 किए जाने की उम्मीद है। मेजर उत्पाद हैं जिसको ऐड किया गया है, उसमें इसबगोल, एलोवेरा और मिथॉल जैसा औषधि है। साथ ही साथ सौंफ, मेथी, मोठ, मशरूम और तरबूज को भी शामिल किया गया है। पत्तेदार सब्जी को शामिल नहीं किया गया है इसमें, और पहली बार सौर ऊर्जा को इसमें शामिल किया गया, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में सौर ऊर्जा का कीमत में जो चेंजेस आएगा उसको भी शामिल किया गया है। विकास दर जो है 9.5% का अनुमान हो गया, यानी कि जीडीपी ग्रोथ वो घट गया है, जिसका सीधा कारण कोविड-19 कहा जा सकता है। क्रिसिल एजेंसी है जो विकास दर अनुमानित करती है, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ को 9.5 पे कर दिया है। पिछले रिपोर्ट में क्रिसिल ने वृद्धि दर 11% बताया था, और इस तरह से 1.5% की कटौती की है। क्रिसिल ने यह भी कहा है कि अगर जो यही सिचुएशन रहा तो ये 9.5 से कम के 8% तक आ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $50 करोड़ की मदद दी है, जो एमएसएमई को नुकसान हुआ इस पैंडेमिक में उससे उबरने में लगाया जाएगा। 2020 में भी विश्व बैंक ने $75 करोड़ की मदद दी थी, और ये स्टेप्स जो लिया है वर्ल्ड बैंक ने, इससे लगभग 5.5 लाख एमएसएमई बिजनेसमैन को फायदा होगा। साथ ही साथ इससे कैश फ्लो बढ़ेगा मार्केट में, जो अभी बहुत ही जरूरी है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटर के अलावा ये स्कीम जो है एमएसएमई उद्योगपतियों के लिए पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ओली रॉबिन्सन जो अभी डेब्यू किए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर, ने 9 साल पुराना जो नस्लीय भेद के ऊपर टिप्पणी किया था एक ट्वीट में, उसके कारण इनको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, और अगले टेस्ट के लिए ये अनअवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त अनाज की जो घोषणा की थी उसको दिवाली तक बढ़ा दिया है। पहले मई जून तक ही इसका घोषणा किया गया था, लेकिन इसको अब दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। इस कोरोना को काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बार देश को संबोधित कर चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनाया जा रहा है, और अभी देश में 7 कंपनियां जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वैक्सीन का।